ओके गाइज, आज हम लोग देखने वाले पीएचपी क्रैश कोर्स। जस्ट थोड़ा सडन आपके इंटरव्यूज और ड्राइव्स हो सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा शॉर्ट नोटिस में ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। फाइन। सो थोड़ा सा हम थ्योरी पार्ट देखेंगे एंड आपको जो एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम उसी का रेफरेंस लेंगे मोस्टली एंड ट्राई करेंगे इस टेक्नोलॉजी को समझने का। पीएचपी, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो इंटरनेट पे आज की डेट पे वेबसाइट्स है गाइस, वो पीएचपी में ही बनी हुई है। इवन अगर आप जावा का सॉफ्टवेयर जो इक्लिप्स से बनता है, ठीक है, तो इक्लिप्स जिस वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं वो भी पीएचपी में बना हुआ है। इंडियन मेट्रोपॉलिटन आईएमडी की जो सैटेलाइट आईएमडी सैटेलाइट की जो वेबसाइट है, ठीक, वो भी पीएचपी में बनी हुई है। दुनिया का सबसे ज्यादा मतलब विकी इंफॉर्मेशन रखने वाला विकीपीडिया, दैट इज आल्सो बिल्ट इन पीएचपी। फेसबुक भी बैकएंड में अपना पीएचपी पर ही स्टार्ट हुआ था, उसका फ्रंट एंड भी पीएचपी ही था। आज की डेट में भी मोस्ट ऑफ द आपको यूआरएल उसके पीएचपी में ही दिखेंगे, ठीक। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो कि पीएचपी से बनी हुई है। अराउंड आज की डेट में अगर देखा जाए तो 75 to 80% ऑफ द वेबसाइट वेब वर्ड ये पीएचपी से बना हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फ्रंट एंड पर पीएचपी ही दिखाई देगा, ठीक है, फ्रंट एंड में पीएचपी ही दिखाई देगा। हाँ, पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम पीएचपी टू एडवांस, लेट्स से यू कैन से जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क लाइक व्यू, एंगुलर, रिएक्ट एंड सो ऑन। बट फिर भी टिल डेट जो भी मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जो है वो भी पीएचपी। हमारे भी कंपनी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है उसमें भी 2 से 3 वेबसाइट्स वो पीएचपी में ही बनी हुई है फ्रंट एंड। हाँ, बैक एंड में हम लोग पाइथन, जावा, गोलैंग यूज करते हैं, लेकिन फ्रंट एंड में फास्ट लोड करवाने के लिए पीएचपी यूज करते हैं, ठीक है। वेनेवर मतलब जब भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडस्ट्री में आई थी, तब कैसा एक ट्रेंड था कि सब लोग बैक एंड या फिर जो डेस्कटॉप लेवल के एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑलरेडी थी। बट ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी जिसका यूज करके हम फ्रंट एंड बना सके। अगर आप पुराने, तो मेरे कंपनी में आज भी पुराने डेवलपर जो है उन लोगों ने जब वेबसाइट्स बनाई थी, वो लोग जावा का यूज करके या फिर पर्ल का यूज करके, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको आती थी उसी का यूज करके वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए जो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसी का यूज करके उन्होंने फ्रंट एंड बनाया था। बट इन द लॉन्ग रन वो इतना अच्छे से ब्राउजर पे रिस्पॉन्स नहीं देता है, लोड नहीं होता है प्रॉपरली, ठीक, या फिर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह रहते हैं। बट पीएचपी को ऐसा ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि वेब एप्लीकेशन अगर बनानी है तो ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए जो पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक्चर में आई थी, ठीक। इसका डेवलपर आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एरास्मस आई थिंक। बट ये जो है ये पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली वेबसाइट बनाने के लिए बनाई गई थी। बट आज की डेट में आप इससे मोबाइल ऐप के लिए वेब सर्विसेज भी बना सकते हो। आपको अगर डेस्कटॉप ऐप आपका एंगुलर या फिर इलेक्ट्रॉन में बना हुआ है तो उसका भी बैकएंड आप पीएचपी में रख सकते हो गाइस, ठीक। सो इस तरह से पीएचपी बहुत पॉपुलर हुआ। फेसबुक के बाद तो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हुआ। मतलब फेसबुक जब बना रहे थे वो आई थिंक मार्क जुकरबर्ग को पीएचपी और माइस्क्ल के अलावा और कोई भी चीजें ज्यादा इतना अच्छे से पता नहीं थी, तो उसे इसी का यूज करके वेबसाइट बना दी थी पूरी की पूरी फेसबुक, ठीक। अब ये जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे कैसे, ठीक है। हमने थोड़ा सा हिस्ट्री देख लिया कि कोई भी एक स्पेसिफिक वेबसाइट बनाने के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, इसलिए पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक्चर में आई जिसको स्पेसिफिक वर्क था कि वेबसाइट ही बनाए। पीएचपी का फुल फॉर्म देखा जाए तो पर्सनल होम पेज। इनिशियली इट वाज पर्सनल होम पेज, लेकिन फिर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर ऐसा इसका नाम बाद में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। इनिशियली इट वाज पर्सनल होम पेज पीएचपी, बट बाद में इसका नाम चेंज कर दिया हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। मतलब हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर ऐसा एच बीच में और प्री का पी स्टार्टिंग में एंड देन प्रोसेसर का पी लास्ट में, इस तरह से उन्होंने रख दिया।
एंड इसको रन करने के लिए फिर क्या लगता है, आपके पास एक ब्राउजर होना चाहिए जहां पर आप पीएचपी की स्क्रिप्ट को रन करके देख सकते हो, ठीक। और पीएचपी सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका यूज करके पीएचपी के प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो आप, ठीक। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन, ब्राउजर पे जब भी आप सर्व करोगे तो नॉर्मली नॉर्मली जब आप लाइव सर्वर के थ्रू वगैरह होस्ट करते हो, ठीक है, कोई भी पेज, तो वो पेज डायरेक्टली आपके मतलब ब्राउजर पे लोड तो हो जाता है, बट वहां पर स्टैटिक पेजेस ही लोड होते हैं। बट पीएचपी एक डायनेमिक और बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पर आपको कोई एक वेब सर्वर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग अपाचे और इंजिनेक्स सर्वर को यूज करते हैं, ठीक है। ये दो सर्वर काफी पॉपुलर है जो पीएचपी पर्ल पाइथन की वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन लेवल पे, ठीक है, हमारे कंपनी के प्रोडक्शन लेवल पे इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इंजिनेक्स को, क्योंकि ये मतलब बहुत फास्ट भी है, मल्टी थ्रेडिंग भी सपोर्ट करता है और बहुत सारी चीजें इसमें कॉन्फ़िगरेबल है, तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं इंजिनेक्स को। अपाचे बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें यहाँ में इंक्लूडेड रहती है, तो हम रेयरली यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ फिर एक और कॉम्बिनेशन में आता है कि डेटाबेस कौन सा यूज किया जाए, तो पीएचपी एंड माइस्क्ल काफी अच्छे से चलता है। एंड आपने ये वाला टर्म भी सुना होगा, एक्स ए एम पी पी या फिर LAMP। सो लिनक्स, अपाचे, माइस्क्ल एंड पीएचपी, पाइथन और पर्ल। सो ये वाले स्टैक जो है इसके ऊपर मार्केट में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। जस्ट एक चीज है कि थोड़ा सा सैलरी जो है इसमें एज कम्पेयर टू आपके जावा के प्रोजेक्ट्स, इसमें सैलरी थोड़ा कम मिलता है। बट इट इज फॉर श्योर कि इंडिया के अंदर अभी भी, इंडिया एंड मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा मार्केट है इसका। अगर आप पीएचपी सीख लेते हो, पीएचपी के साथ आप कोडिग्नेटर या फिर लारावेल फ्रेमवर्क सीख लेते हो, तो ये दोनों भी फ्रेमवर्क इस तरह से वर्क करते हैं जैसे कि आपका जावा का जेएसपी, सर्वलेट, ठीक, स्प्रिंग, MVC, ठीक है, उसी तरह ये फ्रेमवर्क वर्क करते हैं। आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ लगेगा नहीं डिफरेंट कि आप पीएचपी में कोड कर रहे हो या किसी और टेक्नोलॉजी में। आपको लगेगा MVC है, सभी जगह एक जैसा ही MVC यूज करते हैं, ठीक। थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है कि इस पीएचपी हम लोग क्यों कर सीख रहे हैं। गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। जस्ट लिटिल बिट आइडिया भी आ गया होगा, देन मोर देन इनफ। हैव यू गॉट द आइडिया गाइस? ओके, चलो। अब पीएचपी एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपके सिस्टम में चाहिए, आपने अगर विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में जैम्प होना चाहिए। एंड अगर आप अपने सिस्टम में जैम्प यूज नहीं कर रहे तो आप लैम्प, लैम्प नहीं, वैम्प रहता है एक विंडोज अपाचे, माई सीक्वल एंड पीएचपी, वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट जैम्प सभी सिस्टम पे बहुत फ्लॉलेसली चलता है, तो बहुत अच्छा है आपके सिस्टम में अगर जैम्प इंस्टॉल होगा तो, ठीक। जैम्प इंस्टॉल करने के बाद जैम्प कंट्रोल पैनल में आपने दो चीजें ओपन करके रखनी है गाइस, ठीक है। जैम्प कंट्रोल पैनल में दो चीजें ओपन करके रखनी है, एक अपाचे एंड दूसरा माइस्क्ल, ठीक है। जनरली ये दो चीजें आपने ओपन करके रखनी है। जब जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन करोगे तब वहां पे स्टार्ट की बटन आती है, अपाचे और माइस्क्ल के सामने आपने स्टार्ट स्टार्ट क्लिक कर देना। जनरली अपाचे 80 एंड 443 पोर्ट पे चलता है, तो 80 मतलब HTTP, 443 मतलब HTTPS, एंड MySQL आपका 3306 पोर्ट पे चलेगा, ठीक है। इतना चीज जस्ट स्टार्ट करके रख दो एंड देन वी आर गुड टू गो एंड स्टार्ट विद द कोडिंग। ओके, चलो। सबसे पहले सबसे पहले हम, मैं अपने सिस्टम पे एक प्रोग्राम आपको रन करके दिखाता हूँ एंड देन आप लोग सेम चीज। और फिलहाल के से तीन ही पार्टिसिपेंट्स है, तो इफ पॉसिबल आप लोग भी अपना स्क्रीन शेयर करना गाइस, जस्ट फर्स्ट प्रोग्राम रन करने के लिए, ठीक। अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग तो बाद में देख ही सकते हो, बट अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ साथ कुछ प्रोग्राम्स करें तो जस्ट फर्स्ट प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन हो जाना चाहिए। रन हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रन अगर नहीं होता है तो यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड देन वी कैन फिगर आउट कि क्या इशू आ रहा है, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ कि डेस्कटॉप फाइल। सो एक न्यू फाइल बनाते हैं यहाँ पर। जितने भी पीएचपी के कोड रहते हैं गाइस, उसको आपने पीएचपी
एक्सटेंशन से सेव करना है, ठीक है, सो दैट आपका ब्राउजर इसको पार्स कर सके प्रॉपरली एंड पीएचपी के पास ही जाकर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोलते हैं। ठीक, अगर आपको जेएसपी आता होगा गाइस, पहले से अगर जेएसपी आता होगा तो अच्छी बात है, थोड़ा फास्ट सीखेंगे, ये जेएसपी के जैसा ही है। ठीक, अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपके पास आइडिया होगा तो भी चलेगा। ठीक, और ये जितने भी कोड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गाइस, इंटरनली ये सारे के सारे कोड सी लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं एंड सी लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये हार्डवेयर लेवल पे एग्जीक्यूशन होता है इसका। ठीक, क्योंकि पीएचपी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है, ये बनी है सी लैंग्वेज का ही यूज करके। ठीक है, ये बनी है सी लैंग्वेज का ही यूज करके। ठीक, और पीएचपी जब भी आपका एग्जीक्यूट करता है, जैसे आई थिंक जावा स्क्रिप्ट आपका कौन सा एक ब्राउजर इंजन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, बट जावास्क्रिप्ट भी आप जब रन करते हैं तो ब्राउजर इंजन के ऊपर रन होता है वो, वैसे पीएचपी जेंड जेंड इंजन के ऊपर रन होता है guys। ठीक है, जेंड इंजन के ऊपर रन होता है, कौन से इंजन के ऊपर, जेंड इंजन के ऊपर रन होता है। आपका पीएचपी का कोई भी हो जेंड इंजन के ऊपर वर्क करता है। ठीक, चलो, अभी मुझे अगर अपने पेज में अगर HTML लिखना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर टैग लिख सकता हूँ H1 लेट्स से हेलो फ्रॉम PHP। ठीक है, ऐसा आप सेव कर सकते हैं एंड इस पेज को मुझे सर्व करना है तो मैं लोकली सर्व करके देख लेता हूँ कैसे रन होता है। PHP स्पेस इंडेक्स और PHP, ठीक है, जेंड इंजन एंड ये प्रॉपरली इसी तरह शो कर रहा है। PHP-v से चेक कर लेते हैं तो मेरे सिस्टम पे PHP 8.3 वर्जन अवेलेबल है, बट इसको अभी मुझे ब्राउजर पे सर्व करना है तो मैं क्या करूंगा, PHP स्पेस -s, मैं जस्ट लोकली इसको सर्व करने का ट्राई कर रहा हूँ, लोकल होस्ट कोलन 1234। ठीक है, चलो इसको कर देते हैं लोकल होस्ट कोलन 1234, तो 1234 पे ये सर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। लोकल होस्ट पे 1234 पे ये सर्व करना स्टार्ट कर देते हैं, इसको कॉपी करते हैं, क्रोम में चलते हैं, क्रोम में यहाँ पर कोड इनसाइड एकेडमी में और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसने मुझे पार्स करके दे दिया, जो index.php में जो भी कोड था उसको पार्स करके दे दिया। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करना है कि ये नॉर्मल HTML है या पीएचपी का पेज है, तो यहाँ पर हम पीएचपी का भी एक टैग लिखेंगे गाइस इस तरह से। ठीक है, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए ना कि कौन सा पार्ट HTML है कौन सा पार्ट पीएचपी का है, तो यहाँ पर हम एको लिखेंगे एंड हेलो वर्ल्ड, जैसा कि हम जनरली कोई भी फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं इस तरह से। इसको सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं एंड यू कैन सी कि एको दिख नहीं रहा, पीएचपी है वहां पर, एको दिख नहीं रहा, लेकिन ये ब्राउजर पे रन हो रहा है। आप अपने केस में गाइस इसको जैम htdocs फोल्डर के अंदर रख सकते हैं, कोई भी एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना सकते हैं एंड वहां पर index.php फाइल आपने बनानी है। ठीक है, जैसे आप index.php फाइल बनाएंगे उस फाइल को ब्राउजर पे सर्व करना है, तो आप कैसे सर्व करोगे, आपके केस में अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपके केस में आपने सर्व करना है लोकल होस्ट स्लैश देकर आपका प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश देकर आपका प्रोजेक्ट का नाम स्लैश देकर index.php, इस तरह से आप लिखेंगे ब्राउजर के ऊपर तो आपका पेज रन हो जाएगा, आपका पेज रन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका पेज रन हो जाता है तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, अगर नहीं होता है तो भी लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, हम फर्स्ट प्रोग्राम सबका देखेंगे कि कैसे रन करते हैं। ठीक, चलो। ट्राई गेट फर्स्ट प्रोग्राम ट्राई करो एंड जस्ट गिव मी कंफर्मेशन, प्रोजेक्ट या फिर अपने फाइल कहाँ पर बनानी है गाइस, फाइल आपने बनानी है सी, शायद सी के अंदर जैम, जैम के अंदर htdocs एंड htdocs के अंदर आपका प्रोजेक्ट फोल्डर नेम एंड उसके अंदर index.php, इस तरह से आपने फाइल बनानी है। ठीक है, जो लोग विंडोज यूज कर रहे हैं try करो। ये आपको लोकल होस्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है guys। ठीक, आप इतना भी यहाँ पर फाइल बना दोगे, जो भी आपका फोल्डर नेम मतलब आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर नेम रहेगा, आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है,
आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो उस फोल्डर के अंदर आपने फाइल बनानी है index.php, और index.php को ब्राउजर पे रन कैसे करेंगे? ऑन ब्राउजर, इस तरह से रन, आपका जो भी फोल्डर का नाम रहेगा। Right, guys, and just give me confirmation in the chat box. Anyone from the audience can give me confirmation in the chat box. आपका पहला प्रोग्राम रन हो जाता है तो जैसे फर्स्ट प्रोग्राम रन हो गया तो बाकी सारी चीजें फिर आसान। कमांड आपने रन ही नहीं करनी है, चलो मैं ये हटा ही देता हूँ। विंडोज वाले यूजर्स, आपको कमांड रन ही नहीं करते हैं। आपको जस्ट इतना ब्राउजर पे जाके रन कर देना है, ठीक है। बट आपका फोल्डर जो रहेगा वो htdocs के अंदर रहना चाहिए, ठीक। फर्स्ट प्रोग्राम कोई भी एक पर्सन, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन, उनका फर्स्ट प्रोग्राम रन हो जाए। क्या बात है, ग्रेट, वेल डन शरीफ। अदर मेंबर्स को भी थोड़ा हेल्प करना इन केस अगर वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो, अभी नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं गाइस, आप लोग स्क्रीन पे देखते रहो, ओके। क्योंकि अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप लोग इंटरव्यू क्रैक करने में भी आपको आसानी हो जाएगी, एंड आपको पॉसिबिलिटीज भी एटलीस्ट पता चल जाएगी
कि यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। Fine? चलो, नेक्स्ट चीज हमें देखनी है कि यहाँ पर वेरिएबल्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो गाइस, HTML और PHP हम साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, HTML और PHP हम लोग साथ में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्केटिनेशन का जो पार्ट है, ठीक है, कॉन्केटिनेशन का जो पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट मैं फिर भी अपने एंड से ट्राई करूंगा थोड़ा बेटर वे में आपको समझाने का। ओके, लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है PHP $x=10। ठीक है, PHP जनरली जो लिनक्स का स्टैंडर्ड है डॉलर वाला वो यूज करता है। मतलब यहाँ पर वेरिएबल अगर आपको यूज करने हैं तो आपको प्रीफिक्स डॉलर से देना पड़ता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर चीज जो है ये PHP वाली चीज। तो इसको अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एको वैल्यू ऑफ एक्स इज $x। इसको करते हैं सेव, लेट्स सी, ब्राउजर पे शो। ठीक है, ये शो तो कर रहा है लेकिन ये मुझे न्यू लाइन में चाहिए। तो मैं इसके बीच में क्या कर सकता हूँ गाइस, एक br टैग ऐड कर सकता हूँ। सेव करता हूँ, क्योंकि HTML वाला पार्ट जो है वो भी मैं मिक्स कर सकता हूँ। सिर्फ PHP को आइडेंटिफाई कैसे करना, जो भी इस पर्टिकुलर टैग में लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP एंड ग्रेटर क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन के अंदर जो भी पार्ट रहेगा वो PHP सर्व करेगा, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो एज एन HTML सर्व होगा। ठीक है, ये वाला चीज आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। ठीक, चलो अभी नेक्स्ट चीज अपने देखनी है यहाँ पर कि हाँ, कॉन्केटिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से ये तो मैंने कर लिया, और यहाँ पर ही मैं br टैग भी दे देता हूँ, तो आपको न्यू लाइन यहाँ पर शो होगा। मुझे एक आउटपुट दिखाना है, स्क्वायर ऑफ $x इज $x मल्टीप्लाइड बाय $x। ठीक है, इस तरह का आउटपुट अभी शो करना है। मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो कि ये कैलकुलेट होके नहीं आ रहा है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कुछ रहेगा जैसा हम जावास्क्रिप्ट में देखते हैं, काइंड ऑफ थिंग। नहीं, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में कैलकुलेशन करना है तो आपको डॉट ऑपरेटर, एक तरह से कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, बाहर कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में या आपने जावा में अगर देखा होगा कि प्लस सिंबल यूज होता है, और प्लस, क्योंकि प्लस सिंबल एडिशन के लिए भी यूज हो सकता है, दैट इज व्हाई दिस पीपल हैव गिवन दिस डॉट। ठीक है, इन लोगों ने डॉट का यूज किया, डॉट से ज्वाइन करते हैं। बट अगर आपको डॉट एज ए प्रिंट करना है टेक्स्ट के फॉर्मेट में, तो आप इसको ऐसा टेक्स्ट के फॉर्मेट में डबल कोट के अंदर रख सकते हो। ठीक है, बट डबल कोट के बाहर अगर मैंने डॉट यूज किया तो उस केस में क्या हो जाएगा कि राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगी। अब ये $x जो है डबल कोट के अंदर अगर सिंगल वेरिएबल है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बट डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू यूज करनी है, तो आप यूज कर सकते हो डबल कोट के अंदर। बट यही चीज अगर मैं बोलता हूँ, ठीक, यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ, ट्राई करते हैं, मैं सिंगल कोट एंड सिंगल कोट दे देता हूँ। ठीक है, तो सिंगल कोट एंड डबल कोट में थोड़ा सा डिफरेंस है guys। मैं न्यू लाइन भी दे देता हूँ, br। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि सिंगल कोट में पार्स नहीं होती वैल्यू। ठीक, पार्स जो होगी वैल्यू वो डबल कोट में ही प्रोसेस करके दिखाएगा। सिंगल कोट अगर आपने यूज किया तो डॉलर के अंदर की चीजें एज इट इज दिखाई देगी। और यहाँ पर ये देखिए वीडियो, ये जो एडिटर है, ठीक है, ये जो एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पर भी वो प्रॉपरली शो कर रहा है। अगर ये वेरिएबल है तो इसका कलर डिफरेंट दिखा रहा है, अगर ये नॉर्मल टेक्स्ट के जैसा है तो इसका कलर डिफरेंट दिखा रहा है। ठीक है, आप लोग गाइस ये सेम चीज ट्राई करके देखो, और जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस मैं यहाँ पर एक क्लास वर्क भी दे देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपको क्लास वर्क भी दे देता हूँ, तो आप ट्राई करके दिखा सकते हैं। जैसे इस तरह से आउटपुट आना चाहिए, 5 + 6 = 11, इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। ट्राई करो प्लीज।
ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है guys, कि सिंगल कोट और डबल कोट में क्या डिफरेंस है पीएचपी के। पीएचपी गाइस एक स्टैंडर्ड यूज करता है, जैसे ECMA स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के बारे में आपने सुना होगा कि ECMA स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड यूज करता है, तो पीएचपी पियर स्टैंडर्ड यूज करता है। पीएचपी एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन रिपोजिटरी एक पियर स्टैंडर्ड यूज करता है। तो यहाँ पर पियर के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है इनका, कि फंक्शंस कैसे लिखने चाहिए, कैसे कोड्स, मतलब वेरिएबल्स कैसे, वेरिएबल के नाम कैसे देने चाहिए, ये सारे यहाँ पर स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। तो पीयर का यूज करके पीएचपी का सिंबल, आई थिंक हाथी का सिंबल आता है ऐसा। हाँ, रास्मस लेडॉफ इसने बनाया था 95 में, जब जावा आया था उसके कुछ ही दिनों में। एंड इसका, हाँ ये ऐसा हाथी जैसे सिंबल। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं गाइस, अगर एडिशन हो गया है तो नेक्स्ट चीज देखते हैं। सो यहाँ पर इतने पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ, कोड पे फोकस करते हैं। और जेंड इंजन के बारे में जैसा बताया था मैंने कि पीएचपी कहाँ पर होना चाहिए, जेंड इंजन। ठीक है, जेंड नाम से एक फ्रेमवर्क भी आता है पीएचपी में, लेकिन जेंड इंजन के ऊपर आप देख सकते हो। तो जेंड इंजन इज अ कंपाइलर एंड रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर द पीएचपी स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो जैसे जेवीएम रहता है, आपके जावा के कोड है, ठीक, आपको कहीं पर रन तो करने ही पड़ेंगे। आपने एक वीडियो शूट कर लिया, अब वो वीडियो शूट करने के बाद उसकी कुछ MP4 फाइल बनेगी, वो MP4 फाइल आप किसी ना किसी तो प्लेयर में रन करोगे ना, या ऐसे हवा में ही रन हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही आप पीएचपी के कोड जो रहते हैं, कहीं ना कहीं डॉट पीएचपी के कोड रन करेगा किसी ना किसी एनवायरमेंट में। आप उसको बोल सकते हो जेंड वर्चुअल मशीन, तो वहां पर जाके ही ये कोड रन होते हैं। ठीक, यहाँ पर ये थोड़ी अच्छी डायग्राम दी हुई है, शायद ये देखिए। ठीक है, पीएचपी स्क्रिप्ट, फिर बाद में जेंड ऑफ कोड, और फिर HTML, एंड देन वेब ब्राउजर पे जाके ये रन होता है। मतलब आप जो पीएचपी स्क्रिप्ट पास करते हो वो एक्चुअली जेंड एनवायरनमेंट से होते हुए ही ब्राउजर पे आती है। ठीक है, इसलिए ब्राउजर पे पास होने से पहले थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक, जेंड फ्रेमवर्क के। चलो जेंड इंजन के थ्रू, फ्रेमवर्क नहीं, जेंड इंजन, जेंड नाम का एक सेपरेट फ्रेमवर्क भी आता है, लेकिन उसमें मत पढ़ना फिलहाल। लारावेल और कोऑर्डिनेटर, यही दो MVC फ्रेमवर्क है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडस्ट्री के अंदर। और जैसे आप लोग फ्लास्क यूज करते हो, ठीक, एक्सप्रेस यूज करते हो, वैसे ही लुमेन फ्रेमवर्क भी है, PHP लुमेन फ्रेमवर्क। ठीक है, यहाँ पर लुमेन फ्रेमवर्क में एक छोटा सा कोड दिखा देता हूँ आपको। अगर आपने Node.js एक्सप्रेस का एक भी कोड लिखा होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। एक छोटा सा कोड देख लेते हैं यहाँ पर। है ओके, ये देखो गाइस। ठीक है, जैसे आप कोई भी अगर एप्लीकेशन रन करते हो तो डॉलर राउटर नाम का इसमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। गेट के अंदर आप फू, मतलब /foo टाइप करोगे तो आपको रिटर्न कर देगा हेलो वर्ल्ड। इसी तरह इसमें भी चीजें हैं। ये देखकर कुछ याद आ रहा है गाइस? जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। मतलब इज इट रिलेवेंट टू योर एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस? थोड़ा सा लग रहा है उसी के जैसा होगा। जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर थोड़ा बहुत देखकर इसको आपको नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस जैसा लग रहा होगा। सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें है। फिर इसे मैं वो जेसन फॉर्मेट में रिटर्न कैसे करना, वही सारी चीजें। ठीक है, मैं बताता हूँ। चलो नेक्स्ट है आपका वेरिएबल्स के साथ फिर आता है इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, वेरिएबल्स के साथ फिर आता है आपका इफ एल्स कंडीशन। तो वो कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखते हो PHP। ठीक है, इसके अंदर क्यों हमें क्लोजिंग ब्रैकेट भी देना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आप HTML लिख रहे हो, राइट, इसलिए यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट भी तो $a इक्वल्स टू डाल दे, num1 दे देते, num1 इक्वल्स टू डाल देते 5। अब देखते हैं कि num1 जो है वो पॉजिटिव नंबर है या नहीं है। तो इफ के अंदर मैं लिखूंगा $num1 ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा कुछ चीज है
इसको एको करो कि डॉलर नंबर इज पॉजिटिव प्लस वी। ओके, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर में आके, एंड यू कैन सी 5 इज पॉजिटिव। अगर इसको माइनस कर देते हैं, सेव करते, रिफ्रेश करते, यू कैन सी कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि एल्स आए, एल्स एंड देन सॉरी कंट्रोल डी एंड नेगेटिव। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी -5 इज नेगेटिव। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम देता हूं मैं। राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स। तो आपको इफ एल्स का थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। हमें कैसा इन डेप्थ नहीं देखना है, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है ताकि आप लॉजिक कहीं पर भी इंप्लीमेंट कर सको। चलो ट्राई करो गाइस ये वाला सेम प्रोग्राम, एंड देन लास्ट वर्क भी ट्राई करो।
सो ग्रेटेस्ट अमंग थ्री, ये कैसे सॉल्व करेंगे? काम करते इससे मैं यूज कर लेते num1, num2 एंड num3, 5, 6 एंड 7। सो num1 अगर num2 से बड़ा है एंड num1 num3 से भी बड़ा है तो हम num1 इज ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं। पहले देखते हैं num1 को ही ग्रेटेस्ट बनाते, रिफ्रेश करके। सो 50 इज ग्रेटेस्ट, ऐसा ऑप्शन दो कर। क्या मैं एंड के जगह पर एम्परसेंड यूज कर सकता हूँ? लेट्स ट्राई। यस, दैट विल आल्सो वर्क। ठीक। सेकंड, अगर ऐसा नहीं है और num2 अगर बड़ा हो तो फॉर एग्जांपल 60 यहां पर दे दू। सो एल्स इफ, एंड देन आपके केस में आएगा $num2 इज ग्रेटर देन $num3 और नॉट, क्योंकि num1 तो बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली num2 या फिर num3 में से ही कोई तो भी बड़ा रहेगा, तो num2 इज ग्रेटेस्ट। रिफ्रेश करते हैं, 60 इज ग्रेटेस्ट। अगर 70 कर दिया जाए और यहाँ पर रिफ्रेश करें तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, तो एल्स अगर num1 num2 में से कोई भी अगर बड़ा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर num3 को ग्रेटेस्ट घोषित कर देना। तो num3 इज ग्रेटेस्ट, इसको कर देते रिफ्रेश एंड यू कैन सी। ओके, इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, किसी ने ट्राई किया? आई थिंक शरीक वाज डूइंग। शरीक, हाँ शरीक, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन। रितेश तुम भी अगर ट्राई कर रहे हो तो जस्ट गिव मी। ओके, ग्रेट। सो इसके बाद फिर आता है गाइस हमारा फॉर लूप वाला पार्ट। ठीक है, स्विच केस भी है यहाँ पर अवेलेबल, बट हम लोग फिलहाल अभी ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक से। तो फॉर लूप किस तरह से यूज होता है, क्वेश्चन मार्क क्रिएट, नोड जेएस या जावास्क्रिप्ट में जैसे यूज करते थे वही एग्जांपल से। डॉलर, लेट से लिमिट यहाँ पर दे देता हूँ मैं 10। तो 10 टाइम्स मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक को लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड, करते रिफ्रेश करते हेलो वर्ल्ड प्रॉपर्ली शो करता है। अब ये 10 टाइम्स शो करना है तो फॉर लूप चला दूंगा। सेम सिंटैक्स जैसा हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते थे, $i=0, $i लेस देन डॉलर लिमिट, ठीक, एंड देन $i प्लस प्लस। और ये फॉर लूप एक ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक के अंदर हम डाल देंगे हेलो। सेव करते गए, रिफ्रेश करते, यू कैन सी। अगर मुझे न्यू लाइन चाहिए तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं यहाँ पर br टैग दे सकता हूँ, ठीक है, या फिर br टैग अगर नहीं देना है तो मैं दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ इसको, यहाँ पर br हटा देंगे एंड देन डॉट देकर फिर दूसरा एक कॉन्केटिनेशन करके br लिखेंगे, तो वो भी work, ठीक है। सो आपके लिए एक छोटा सा क्लास वर्क, मल्टी लाइन कमेंट गाइस जैसे सी लैंग्वेज के ही है, क्योंकि ये सी लैंग्वेज से ही बना हुआ है तो इन लोगों ने सिंटैक्स भी वैसे ही रखा है मोस्टली। ठीक। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में गाइस हो सकता है कि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे ये सारे सिंटैक्स, बट सी लैंग्वेज या फिर जावास्क्रिप्ट से आप थोड़ा बहुत फैमिलियर हो तो भी चल जाएगा। ट्राई करो, चलो ये वाला क्लास वर्क ट्राई करो गाइस, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन आफ्टर यू।
ओके, सो ये वाला प्रोग्राम कैसे करेंगे? सिमिलर वे में इसको कर देते हैं कमेंट, $0 से स्टार्ट करने से पहले लिमिट की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। हाँ, डॉलर नाम की जरूरत पड़ेगी, 5, एंड देन डॉलर नाम, डॉलर नाम मल्टीप्लाइड बाय $i इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा डॉट डॉलर नाम मल्टीप्लाइड बाय डॉलर। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्केटेनेशन करेंगे एंड ये सब कुछ आना चाहिए फिर न्यू लाइन के अंदर। तो फिर से मैं कॉन्केटेनेशन करता हूँ एंड br टैग दे देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं एंड आप देख सकते हैं कि प्रॉपर आउटपुट शो। Have you understood? Sharik, just give me confirmation in the chat box. Concatenation समझ में आया? Okay, चलो ट्राई करो सेम चीज, just give me confirmation once this is done. चलो ग्रेट। अब जब हम दूसरी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उस केस में हमेशा क्या होता है कि जब भी हम फॉर लूप सीख लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है हमेशा हमारे पास कि हम कुछ डेटा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कि वहां पर डेटा स्ट्रक्चर इन द केस कि हम कुछ एरे वगैरह देख सकते हैं क्या। ठीक है, तो एरे के केस में यहाँ पर किस तरह से एरे अवेलेबल है वो चीज देख लेते हैं। ठीक,
एरे और जेसन जनरली हम जावास्क्रिप्ट से ही थोड़ा सा इसको ये करेंगे, बट एरे सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देयर आर टू वेज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP के अंदर $ARR इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते थे 135, ठीक। और इसको मैं एको करता हूँ $ARR, सेव करते, रिफ्रेश करते, एंड ये आपको एरे ऐसा शो कर रहा है, ठीक। बट एरे अगर आपको प्रिंट करना है इंटरव्यू क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि वह यहाँ पर प्रिंट आर फंक्शन यूज किया जाता है अगर आपको एरे प्रिंट करना है PHP के अंदर, तो ठीक। तो ये एग्जैक्टली इंडेक्स नंबर के साथ आपको एरे शो करेगा, ठीक। ये आपको सिर्फ एरे कीवर्ड शो करेगा, बट एक्चुअल एरे के वैल्यूज या फिर एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं तो उस केस में आपको यूज करना है प्रिंट आर फंक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एको एंड प्रिंट आर, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एरे अगर है तो उसके एलिमेंट्स की वैल्यूज कैसे प्रिंट, मतलब इसके एलिमेंट्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। एक और इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि एको और प्रिंट में क्या डिफरेंस है, एको और प्रिंट में क्या डिफरेंस है, क्या प्रिंट नाम का फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, देखते हैं प्रिंट। हेलो वर्ल्ड, यस इट इज अवेलेबल। तो यहाँ पर देखते हैं कि एको वर्सेस प्रिंट इन PHP। तो देखते हैं echo and print are more or less the same. They are both used to output data on the screen. The difference are small. Echo has no return value while print has the return value. ठीक है, प्रिंट आपको एक फंक्शन ऐसा है जो रिटर्न करता है 1, बट echo आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो हमें रिटर्न वैल्यू की फिलहाल जरूरत नहीं, इसलिए हम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या यूज करते हैं गाइस, एको की यूज करते हैं। प्रिंट आपको रिटर्न करके दे देगा कोई इवेंट, ठीक है। तो एरे आपको अगर प्रिंट करना है तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। अब फॉर लूप आपको आता ही है तो इंडेक्स नंबर का भी यूज करेंगे हम। $I इक्वल्स टू 0, $I लेस देन लेट्स से एरे की लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, आई एम नॉट श्योर ये लेंथ नाम का फंक्शन एरे लेंथ है शायद, एरे अंडरस्कोर LENGTH, एलियन ट्राई करते हैं, $ARR एंड देन डॉलर $I प्लस प्लस, ठीक है। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फंक्शन लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, बट ट्राई करते हैं $ARR ऑफ आई, डॉलर, ठीक है। वेरिएबल के नाम हमेशा डॉलर के साथ ही आएंगे, और इसके बाद एक न्यू लाइन आनी चाहिए। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, चलो लेंथ से तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैं LENGTH ऐसा ट्राई करता हूँ, चलो इससे भी नहीं आ रहा है। एरे लेंथ इन PHP, एरे लेंथ इन PHP ऐसे सर्च करते हैं। सो काउंट, यस काउंट इज द फंक्शन, तो काउंट कितने काउंट है उससे मिलता है। रिफ्रेश करते हैं, नाउ यू कैन सी 1 5 एंड 3, ठीक है। एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम ट्राई करो अपने सिस्टम के ऊपर। एंड एक और चीज क्लास वर्क भी दे देता हूँ, क्लास वर्क प्रोग्राम प्रिंट स्क्वायर ऑफ, ठीक है, सभी एलिमेंट्स के स्क्वायर प्रिंट होंगे। आउटपुट शुड बी लाइक दिस, स्क्वायर ऑफ 1 is 1, square of 3 is 9, square 5 is 20, ठीक है। इस तरह से ट्राई करो ये सेम एग्जांपल, जस्ट थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाना चाहिए इसके। जो लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, आप लोग अगर इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जस्ट ये सेम प्रोग्राम गाइस ट्राई करके देखिए अपने सिस्टम पे।
तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंटर आपको एरे को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, दैट इज फंक्शन। एरे है मेरे पास फॉर लूप भी था। ठीक है, बी आर टैग को हमेशा ध्यान रखना गाइस कि बी आर टैग आप यूज कर रहे हो तो न्यू लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग जो जाएगी HTML के फॉर्मेट में वहां पर वो ऐसे ऐसे। चलो सबसे पहले मैं हार्ड कोडेड आउटपुट लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या आउटपुट चाहिए मुझे? ये वाला आउटपुट चाहिए, तो इसी को मैं एज इट इज यूज कर लेता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, ये मुझे प्रॉपरली शो कर रहा है। अब क्या करते हैं यहाँ पर बी आर टैग, ठीक है, क्योंकि मुझे न्यू लाइन में चाहिए। अरे वाह, ठीक है, ये भी प्रॉपरली शो कर रहा है। अब पहला वाला वन निकाल देते हैं, वहां पर लिख देते हैं $ARR ऑफ $I। ठीक है, चलो उसकी वैल्यू दिखती है क्या? चलो ये प्रॉपरली शो कर रहा है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक्चुअली कैलकुलेशन वाला पार्ट है क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं डबल कोट दे देता हूँ ताकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दो अलग अलग स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। डॉट डॉट दे देता हूँ ताकि लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला कॉन्केटिनेशन के लिए यूज हो जाए। एंड बीच में ऐसा कुछ वैल्यू $ARR ऑफ $I मल्टीप्लाइड बाय $ARR ऑफ। ठीक, तो इस तरह से अभी ये प्रॉपरली शो कर। ठीक है, एक बार चेक करो शरीक, ये वाला सेम एग्जांपल ट्राई करके देखो, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इफ इट इज वर्किंग। ठीक है, हमने क्या किया, वन बाय वन चीजें कन्वर्ट की। ठीक है, एक एक चीजें निकाली। ये वीडियो को अगर देख रहे हो तो इसको बार बार देखो, थोड़ा सा समझो कि हमने कैसे सॉल्व किया उसको, हार्ड कोडेड वैल्यू को थोड़ा थोड़ा करके डायनामिक में कैसे कन्वर्ट किया। ट्राई करो ये सेम चीज एंड जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इफ इट इज वर्किंग। चलो मतलब लेट्स है कि आपका सिंगल डायमेंशनल एरे आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया। ये सेम वही सारी चीजें जो मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं। ठीक, अब आता है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे, और उसके जैसा ही मल्टी डायमेंशन से ज्यादा हम फोकस करेंगे एसोसिएटिव एरे के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? एसोसिएटिव एरे। क्या एसोसिएटिव एरे न्यू है? नहीं। जिन लोगों ने भी जावास्क्रिप्ट सीखा है, जो आप जेसन बोलते हो वही चीज यहाँ पर एसोसिएटिव एरे। ठीक है, जिन लोगों ने पाइथन सीखा है वहां पर आप इस चीज को बोलते हो डिक्शनरी, तो वही यहाँ पर एसोसिएटिव एरे। ठीक, लेट से मुझे एक रिकॉर्ड स्टोर करके रखना है, रिकॉर्ड स्टोर करके रखना है। मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाऊंगा, नेम, सिर्फ थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है, कोलन की जगह यहाँ पर आपको देना पड़ेगा एरे। यूजर डिफाइंड की
इंडेक्स नंबर की जगह यूजर डिफाइंड की यहाँ पर मिल रही है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सचिन। ओके, इसका एज डाल देते हैं 22, सिटी डाल देते हैं। तो इसी चीज को गाइस एसोसिएट एरे कहते हैं, एसोसिएटिव एरे। इसको प्रिंट आर में ले लेते हैं क्योंकि एक एरे ही है, हम प्रिंट आर से प्रिंट करेंगे, एक से नहीं प्रिंट। सेव एंड यू कैन सी। ठीक, आप इसको थोड़ा फॉर्मेटेड वे में भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे एक को प्री टैग यहाँ पर असाइन करो, प्री मतलब HTML का प्री टैग, तो ये प्रॉपर ऐसे फॉर्मेट में आपको शो करो। ठीक, लेट से मुझे एक ही वैल्यू शो करनी है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एको के साथ डॉलर रिकॉर्ड ऑफ, लेट से नहीं, डॉलर रिकॉर्ड ऑफ, इसे सेपरेटली आप ये भी कर सकते हैं, किसी स्ट्रिंग के साथ इसको यूज करना है। ठीक है, लेट से एको हेलो डॉलर रिकॉर्ड ऑफ नेम। ठीक है, इस तरह से अगर मुझे यूज करना है, सेव करते हैं, तो ये देखो सिंटैक्टिकल एरर आ रहा है यहाँ, वर्क ही नहीं कर रहा है, ये कंपाइल ही नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको विदाउट सिंगल कोट आप रख दो, तो ये पार्स कर देता है। ठीक है, विच वन विल नॉट वर्क, ये वाला चीज वर्क नहीं करेगा अगर आप इसको सिंगल कोट के साथ दोगे, तो दिस वन। ठीक है, बट अगर आप इस तरह से लिखते हो बिना डबल सिंगल कोट के, तो अंदर ये एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये सेम एग्जांपल ट्राई करके देखो, मैं क्लास वर्क आपको ठीक है, उसके बाद एक क्लास वर्क करना, पहले ये वाला ट्राई करो, क्लास वर्क ट्राई
चलो यहाँ पर भी सेम लॉजिक अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, हम जावास्क्रिप्ट में अगर यूज करते थे, ट्राई टू क्रिएट, ये सेम ही ले लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट यूज। फॉर लूप डॉलर I equals to 0, dollar I less than count of dollar EMPS dollar I plus plus। ओके, एको करते हैं, एको करने की जरूरत नहीं है, हम सम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। डॉलर सम इक्वल्स टू 0 एंड 1/1 सैलरी। तो डॉलर सम इक्वल्स टू डॉलर सम प्लस डॉलर EMPS ऑफ डॉलर आई ऑफ सैलरी। ठीक है, तो ये मुझे सम में टोटल सैलरी दे देगा। एको करते हैं, सैलरी डॉलर सम, तो ये 64 के यहाँ पर सैलरी शो कर मुझे, लेकिन एवरेज सैलरी शो करनी है, तो मैं करूंगा एको सैलरी एंड देन डॉट देकर यही के ये यूज करना है, इसका डॉलर सम डिवाइड बाय डॉलर सॉरी काउंट ऑफ डॉलर EMPS। सेव करते रिफ्रेश एंड यू कैन सी इसको एक BR टाइप में भी दे। ठीक है, प्रोसेस करके वापस। ठीक, चलो नेक्स्ट चीज जो शायद लास्ट पार्ट होगा आज के क्रैश कोर्स के लिए, लास्ट नहीं बोल सकते, सेकंड लास्ट। लेट्स से आपके पास एक डेटाबेस है, बहुत बड़ा डेटाबेस है, इसके अंदर बहुत डेटा है, वो डेटा शो करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, वो डेटा यहाँ पर आपको शो करना है। तो सबसे पहले तो मैं डेटाबेस में चले जाता हूँ। लेट्स से ये रहा मेरा डेटाबेस MySQL। आपके केस में आपको हिट करना है, अगर आपका लोकल होस्ट प्रॉपरली चल रहा है तो आपने ब्राउजर पे हिट करना है http://localhost। इतना अगर हिट करेंगे तो भी आपको PHP माई एडमिन की एक बटन दिखेगी, उस पर क्लिक करना है। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो आप डायरेक्टली PHP माई एडमिन ऐसा हिट कर सकते हैं, तो आपके सिस्टम पे ब्राउजर पे ये शो करेगा, डेटाबेस शो करेगा। ठीक, मेरे केस में sudo MySQL मैं कर देता हूँ। चलो sudo तो नहीं, MySQL नहीं, sudo MySQL okay -u root -p। this is not working using password। okay, I think मेरे इसमें shift5 पासवर्ड, shift5 पासवर्ड है, तो ये मेरा यूजर नेम पासवर्ड है। मैं यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट डेटाबेस लेट्स से क्रैश कोर्स PHP क्रैश कोर्स PHP CC, यूज PHP CC। ये अभी MySQL आपको सेपरेटली ही सीखना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा सीखने की जरूरत नहीं है ऐसा, मतलब PHP के लिए दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आप सेपरेटली इसको सीख सकते हो। ठीक, यहाँ पर मैं करता हूँ शो टेबल्स। ठीक है, शो टेबल्स में मुझे कुछ नहीं मिलता है, आप PHP माई एडमिन में भी डायरेक्ट ये चीज कर सकते हो। ठीक, मैं चाहता हूँ कि कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड्स रहे, तो मैं क्रिएट टेबल इन MySQL ऐसा कुछ कमांड देखता हूँ। W3 स्कूल का मुझे एक कमांड मिलता है एंड यहाँ पर ये रहा, तो इसको मैं यूज करता हूँ गाइस। और पर्सन आईडी यहाँ पर प्राइमरी की भी देख लेते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट है क्या, ऑटो इंक्रीमेंट के साथ ये ऐसा मुझे ऑटो इंक्रीमेंट के साथ चाहिए, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। मैं सेम चीज चैट बॉक्स में भी शेयर करूंगा। पर्सन की जगह मुझे चाहिए यूजर्स, यूजर्स में चाहिए फर्स्ट वन इज आईडी, और उसके बाद चाहिए मुझे नेम एज सिटी, नेम एज एंड सिटी, एंड प्राइमरी की पर्सन
आईडी की जगह आईडी, ओके, नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट, चलो ये भी varchar ही चाहिए, और जो एज है वो चाहिए इंटीजर फॉर्मेट। एक बार मैं क्रिएट कर लेता हूँ, फिर आप अपने से सेम चीज ट्राई कर, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंटर, DESC यूजर्स, ओके, ये प्रॉपरली शो कर, मैं सेम कोड आपको भी दे देता हूँ चैट बॉक्स में, आप भी इसका यूज करके डायरेक्ट एसक्यूएल रन कर सकते हैं। फाइन, चलो ये रहा मेरा डेटाबेस के अंदर एक टेबल। नाउ स्क्रीन पे ध्यान दो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर मुझे चाहिए माई सिक्वल, ठीक है, एसक्यूएल पीडीओ सिलेक्ट, ठीक है, मैं सर्च कर रहा हूँ एसक्यूएल पीडीओ सिलेक्ट, तो यहाँ पर देखो गूगल पे एक रिजल्ट आया, PHP MySQL सिलेक्ट डेटा। सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट विद पीडीओ, ठीक है, सिलेक्ट विद पीडीओ ऐसा कोड स्निपेट दिखेगा। इस पूरे स्निपेट में, हाँ, ये वाला जो पार्ट है यूजर नेम पासवर्ड के इतने पार्ट को आप कॉपी कर लो टेबल के पहले तक, ठीक है, इतने पार्ट को आप कॉपी कर लो, यहाँ पर इसको कॉपी कर लो, ठीक है, ये URL ध्यान रखना, W3 schools PHP MySQL सिलेक्ट, उसमें सबसे नीचे कौन सा वाला ब्लॉक, एग्जाम्पल पीडीओ सिलेक्ट विद पीडीओ, उसमें से भी सिर्फ इतना पार्ट जो होस्ट यूजर नेम पासवर्ड हुआ पार्ट, ठीक, तो उतने पार्ट को मैं कॉपी कर लिया है, और मैं PHP के टैग के अंदर उसको पेस्ट कर लूँ। उसके अंदर पेस्ट करने के बाद आपने कुछ बेसिक चीजें चेंज करनी, जैसे लोकल हाउस, तो मेरे लोकल हाउस पर ये यूजर नेम मेरे केस में था यूजर नेम रूट, पासवर्ड मेरे केस में पासवर्ड था shift5, ठीक, एंड मेरे डेटाबेस का नाम था, हमने बनाया था PHP CC क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है, फिर सिलेक्ट इस तरह से करने की जगह मैं यहाँ पर दे देता हूँ SQL सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, यूजर्स, एंड बाकी सारी चीजें की जरूरत नहीं है, ओके, दैट्स इट, बस इतना ही पार्ट करना है हमें, ठीक है, थोड़ा सा बस प्रॉपर फॉर्मेटेड कर देते हैं, ओके, इसको करते हैं सेव, एंड ब्राउजर पे आएंगे, ब्राउजर पे आने के बाद जस्ट आपको रिफ्रेश करके चेक करना है कि क्या, रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पर ब्लैंक करता है क्योंकि कोई डेटा नहीं है फिलहाल, मैं इसको स्टेटमेंट फेच ऑल को डॉलर रिकॉर्ड्स में स्टोर करता हूँ, और रिकॉर्ड्स को प्रिंट आर करते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर रिकॉर्ड्स, इसको सेव करते, रिफ्रेश करते, ये ब्लैंक एरे आ रहा है। अब एक रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, एक रिकॉर्ड एंट्रीज यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, तो मैं मैन्युअली एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ पहले, यहाँ पर इंसर्ट इनटू यूजर्स, और पहला वाला रख देते हैं नल, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है, नेम रख देते हैं शबी, एंड एज रख देते हैं 24, सिटी रख देते हैं ठाणे, यहाँ पर देख देते हैं वैल्यूज, ठीक है, ठीक है, अब इसको ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं, एंड यू कैन सी कि ये मुझे अभी नाम शो कर रहा है, ठीक है, मतलब जो रिकॉर्ड डेटाबेस में है वो रिकॉर्ड यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये सेम रिकॉर्ड, ठीक है, इस सेम रिकॉर्ड एक काम करते हैं और दो तीन रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं रितेश, आने की जगह कर देते हैं, और एज भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, फाइन, थर्ड वन रख देते हैं सिंचना 21, ठीक है, तीन रिकॉर्ड्स देखते हैं यहाँ पर शो कर रहे हैं, यस, तीन रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। अब ये तीनों रिकॉर्ड्स जो है ये मुझे शो करने हैं टेबल फॉर्मेट में, तो मुझे इस तरह से नहीं शो करना है, टेबल फॉर्मेट में शो करने हैं, ठीक, तो टेबल फॉर्मेट में, अच्छा चलो सबसे पहले इतना पार्ट होता है क्या वो चेक कर लेते हैं, और फिर इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, ओके, चलो पहले इतना पार्ट होता है क्या वो चेक कर लेते हैं। मैंने आपको क्रिएट टेबल का कमांड दे दिया है, मैंने आपको PHP का डेटाबेस कनेक्शन वाला भी कोड दे देता हूँ, आप अपना पासवर्ड चेंज कर देना,
एंड थर्ड वन मैं आपको 3 इंसर्ट कमांड भी यहाँ से दे दूंगा। 3 इंसर्ट कमांड जिससे आप डेटाबेस में के टेबल में डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट इस तरह से ये शो होना चाहिए उतना पार्ट करके। वंस दिस इज डन तो फिर हम आगे की चीज देख सकते हैं कि इसको टेबल फॉर्मेट में कैसे शो कर सकते हैं, जैसे हमने console.log में किया था जावास्क्रिप्ट के केस में और फिर उसको टेबल में यहाँ पर लगाया था। सेम उसी तरह यहाँ पर भी हम करेंगे। ट्राई करो पहले इतना पार्ट, ये जस्ट इतना आउटपुट दिखता है क्या वो चेक करके
ओके, सो जनरली हम इतना पार्ट जो करते हैं गाइस, वो करते हैं लिस्टिंग के अंदर। तो मैं इसको एक सेपरेट फाइल में कर देता हूँ, इसका नाम रखेंगे लिस्टिंग। और ब्राउजर पे आके लिख देंगे स्लैश लिस्टिंग डॉट। ठीक है, चलो शरीक यहाँ पर ध्यान दो थोड़ी देर के लिए। जस्ट पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, बाद में मैं फाइल भी शेयर कर दूंगा एंड यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो रिकॉर्डिंग। अब देखो, हमने फॉर लूप देखा था, और ये यहाँ पर देखने में एरे ऑफ जेसन के जैसा ही है। मतलब एरे ऑफ एसोसिएट एरे, मतलब जीरो पे कुछ रिकॉर्ड, फर्स्ट पे कुछ रिकॉर्ड, सेकंड इंडेक्स पे कुछ रिकॉर्ड। तो मैं क्या इसको फॉर लूप में चला सकता हूँ? यस, आई कैन रन अ फॉर लूप हियर। ठीक, तो यहाँ पर इसको सेपरेट कर देते हैं। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, टेबल के अंदर जनरली होता है टीआर, एंड टीआर के अंदर आपका होता है टीटी, और टीटी को पे पोस्ट कर देते हैं। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा पार्ट है जो रिपीट होता है? टीआर भी रिपीट होता है वैसे, लेकिन कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें रिकॉर्ड्स के हिसाब से रिपीट होता है? वो पार्ट होता है गाइस, वो पार्ट होता है आपका टीआर वाला। ठीक है, रिकॉर्ड के हिसाब से मल्टीपल टीआर। ठीक, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ लेट्स से वन ए, सॉरी, नेम के लिए, एज के लिए है, मतलब सिटी। इसको सेव करते, रिफ्रेश करते, ये दिखता है क्या? चलो, ये यहाँ पर प्रॉपरली दिख रहा है, हार्ड कोडेड तो प्रॉपरली दिख रहा है। अब मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पर फॉर लूप। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फॉर लूप, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि पीएचपी और एचटीएमएल आप साथ में लिख सकते हो। यहाँ पर मैं दे देता हूँ क्वेश्चन मार्क पीएचपी, एंड यहाँ पर लिखते हैं फॉर कर्ली ब्रेसेस, फॉर डॉलर आई इक्वल्स टू जीरो, डॉलर आई लेस देन काउंट ऑफ डॉलर रिकॉर्ड्स, वैसी डॉलर आई प्लस प्लस। ठीक, और कर्ली ब्रेस मुझे क्लोज कहाँ करना है? जहां पर टीआर खत्म हो जाएगा वहां पर एक्चुअली कर्ली ब्रेस क्लोज करना है। थोड़ा सा इनिशियली ऐसा लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट आप थोड़ा थोड़ा इसको प्रैक्टिस करोगे रेगुलर बेसिस पे, ये समझ में आ जाएगा। देख रहे हो, तीन रिकॉर्ड है इसलिए ये तीन बार अभी चल रहा है। तो वन निकाल के मैं चाहता हूँ कि वहां पर भी रिकॉर्ड्स ऑफ जीरो ऑफ आईडी ऐसा है। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि वो पीएचपी का पार्ट है, तो लेस देन पीएचपी एक को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड्स ऑफ जीरो ऑफ, पर कर देंगे आईडी। ठीक, सेव करते, रिफ्रेश करते, तो ये दिख रहा है। अब जीरो निकाल के मैं डॉलर आई डाल देता हूँ वहां पर, सेव करते, तो ये भी प्रॉपरली करते हैं। उसी तरह एक दो तीन, एक एक करके नेम, एज और सिटी डाल दो। नेम, एज एंड सिटी, सेव करते, रिफ्रेश, यू कैन सी ऑल थ्री वैल्यूज आर शो। जो हमने डेटाबेस में स्टोर करके रखा था वही सारी चीजें सिलेक्ट स्टार, वही चीजें वहां पर शो। ठीक, टेबल फॉर्मेट में दिखाने के लिए आप यहाँ पर टेबल के आगे बॉर्डर इक्वल्स टू वन ऐसा दे सकते। ठीक है, तो थोड़ा टेबुलर फॉर्मेट में। ओके, चलो, अब नेक्स्ट चीज जस्ट मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ सो दैट आप फिर वीडियो देखकर इसको प्रैक्टिस कर सको। कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। अब नेक्स्ट चीज है कि अगर मुझे इंसर्ट करना है कोई रिकॉर्ड, तो वो कैसे करेंगे? ठीक, वो भी तो करते आना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे। मैं कर देता हूँ एड डॉट पीएचपी। ठीक है, ऐड के लिए एड डॉट पीएचपी। तो यहाँ पर मुझे फॉर्म बनाना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे फॉर्म बनाना जरूरी है, तो फॉर्म बना देते हैं हम, और यहाँ पर लिखते हैं एक्शन इक्वल्स टू एड अंडरस्कोर एक्शन डॉट पीएचपी। ठीक है, और फॉर्म के अंदर तीन फील्ड रखेंगे। ठीक है, कितने फील्ड रखेंगे? तीन फील्ड रखेंगे। तो मैं इनपुट,
इनपुट कोलन टेक्स्ट। तो यहाँ पर आईडी की अभी जरूरत नहीं है, अभी हम मोनोलिथिक एप्लीकेशन देख रहे हैं तो नेम की जरूरत है यहाँ पर। तो मैं नेम में नेम रख देता हूँ, एज के लिए एज, एंड सिटी के लिए सिटी। हाँ, प्लेस होल्डर की हमें जरूरत पड़ सकती है, यहाँ पर प्लेस होल्डर डाल देते हैं। एंटर। ठीक है, वैसे ही एंटर एज एंड एंटर सिटी। ठीक है, तो ऐड की जगह ऐड फॉर्म कर देते हैं, इसको रीनेम करके, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ऐड फॉर्म एंड एनिमेशन। तो मैं देखते हैं फॉर्म कैसे दिख रहा है गाइस। ऐड फॉर्म डॉट पीएचपी, तो फॉर्म ठीक से दिख रहा है। अब फॉर्म तो सबमिट भी करना पड़ेगा ना मुझे, तो यहाँ पर एक बटन भी डाल देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और ये सेल्फ क्लोजिंग है, रिफ्रेश सबमिट। ठीक, तो सबमिट के लिए सबमिट बटन, आप वैल्यू चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ऐड यूजर ऐसा भी रख सकते हो। फाइन, तो इसके क्लिक पे ऐड एक्शन पे जाना चाहिए, और ऐड एक्शन में हम पूरा का पूरा क्या लिखेंगे गाइस, इंसर्ट करने वाला कोड लिखेंगे, ऐड एक्शन डॉट पेज। मतलब जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा, जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा, अभी भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा, देखो अभी यूआरएल में ऐड फॉर्म है, जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा देखो ऐड एक्शन डॉट पीएचपी पे जा रहा है, और ये 3 वैल्यूज को भी लेकर जाता है, जो नेम 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 लिखा है ना, वही वैल्यूज को लेकर जा रहा है। ठीक, यहाँ पर देखो नेम नेम नेम, तो नेम एज सिटी, तो सबमिट करने पर यहाँ पर आप देख सकते हो नेम एज सिटी मिल जा रहा है। ठीक, डिफरेंशिएट कैसे होगा, यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा जिब्रिश टाइप डाल देते हैं। अब बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और सबमिट करके देखते हैं कि एज की जगह वही जिब्रिश टाइप जा रही है, मतलब वो नेम की वैल्यू यहाँ पर ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग में जाती है गाइस, दैट इज फॉर श्योर। तो कर देते हैं कंट्रोल सी सेव, रिफ्रेश। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर इंसर्ट वाला कोई कोड है क्या हमारे पास, यस, इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, देखो इंसर्ट डेटा वाला हमारे पास W3 स्कूल में कोड है, तो माई सिक्वल इंसर्ट वाला कोड में भी पीडीओ वाला ही देखना है हमें। ठीक है, ये रहा पीडीओ वाला कोड, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और ऐड एक्शन में रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना पार्ट ऐड एक्शन में रखना पड़ेगा, और बाकी का पार्ट तो हमने लिस्टिंग में करके ही रखा है, ये जो टॉप वाला पार्ट है तो इसको एज इट इज यूज कर लेते हैं। ओके, चलो अभी इंसर्ट की क्वेरी को थोड़ा सा चेंज करना है, वो देख लेते हैं। इंसर्ट की क्वेरी को थोड़ा सा चेंज करना है, तो ये रही इंसर्ट की क्वेरी, और इंसर्ट इनटू नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक क्वेरी है, हम उसी का यूज करेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये हार्ड कोडेड वैल्यू के साथ इंसर्ट हो रहा है या नहीं। तो इसको करते हैं सेव, शरीक की जगह यहाँ पर डाल देते हैं टेस्ट यूजर। ठीक, सेव करते हैं, देखते हैं ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है या नहीं। तो पहले यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ऐड यूजर पे क्लिक करते हैं, ओके, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। देखते हैं डेटाबेस में आके ये प्रॉपरली दिख रहा है क्या नया रिकॉर्ड जो है, तो नया रिकॉर्ड देखो प्रॉपरली यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो हम फॉर्म में वैल्यूज रखेंगे वही वैल्यूज इंसर्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हटा के, ठीक, ये हटा के यहाँ पर पहले डॉलर नेम ले लेते हैं, टेस्ट यूजर 1, डॉलर एज ले लेते हैं 27, डॉलर सिटी ले लेते हैं, मुंबई हो गया, ठाणे, हाँ पुणे ले लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर डबल बोर्ड भी यूज करें, सेव नेम की वैल्यू। ठीक है, नेम की वैल्यू यूज करेंगे कहाँ पर, टेस्ट यूजर की जगह पर, मतलब पहले हमने हार्ड कोडेड एसक्यूएल के साथ देखा, अभी थोड़ा सा पार्शियली उसको डायनेमिक करते हैं। ओके, एंड देन सिटी की वैल्यू। ठीक है, चलो ये रिकॉर्ड इंसर्ट होता है क्या एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं एंड देख, सिंटैक्स एरर, यू हैव एन एरर। ठीक है, यहाँ पर कुछ तो भी एरर शो कर रहा है, तो नेम एज सिटी, ओके, हाँ एज के लिए देखो कुछ ना कुछ एरर दे रहा है, व्हाट इट एरर इट इज सेइंग, यूजर 1 27 एंड पुणे।
तो यहाँ पर दे देते हैं सिंगल कोड, सिटी के लिए भी दे देते हैं सिंगल कोड, ठीक है, एज के लिए जरूरत। रिफ्रेश करते हैं, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, सिलेक्ट करते हैं, देखो टेस्ट यूजर 1 यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब जो फॉर्म से वैल्यू आती है, जो फॉर्म में मैं एंटर करूंगा वही वैल्यू वहां पर जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है guys? तो उसके लिए आपको हार्ड कोडेड वैल्यू तो नहीं देनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज आपको देनी पड़ेगी डायनेमिक वैल्यू। और डायनेमिक वैल्यू किस में आती है गाइस? डायनेमिक वैल्यू आते हैं $_ रिक्वेस्ट में, ठीक है, $_ रिक्वेस्ट में। और जो ये नेम है ये इसके साथ मैच होना चाहिए। तो सेकंड वाले के लिए क्या आएगा? एज, ठीक है, सेकंड वाले के लिए क्या आएगा? एज। कॉपी एंड एज। थर्ड वन इसके लिए कॉपी एंड यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ से देखो, यहाँ से अगर सिटी आ रहा है, नेम की वैल्यू सिटी है, तो यहाँ पर भी मुझे सिटी लिखना पड़ेगा, तभी वो रिसीव होगा। सेव करते हैं, लेट्स ट्राई टू रन दिस। अच्छा, नेम ऐड करके देखते हैं। चलो शैलेश नेम ऐड कर देते हैं, 35 एज एंड राइट नाउ न्यू, ठीक है। चलो इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद देखते हैं काउंटर पे, मतलब यहाँ पर देखो ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। बट जनरली क्या होता है, इंसर्ट होने के बाद, इंसर्ट होने के बाद रिडायरेक्ट होना चाहिए आपका पेज। आपका पेज रिडायरेक्ट होना चाहिए लिस्टिंग के ऊपर। तो लिस्टिंग पे रिडायरेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ये इंसर्ट हो जाता है सबसे लास्ट में आने का, ठीक, हेडर नाम का एक फंक्शन कॉल करना और वहां पर लिख देना लोकेशन कोलन देकर लिस्टिंग डॉट पीएचपी पे जाना चाहिए ये, ठीक है। किस पे जाना चाहिए? लिस्टिंग डॉट पीएचपी पे जाना चाहिए। तो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर डाल देते प्रिया 28 एंड डाल देते हैं 1 एड यूजर। आप देख सकते हो यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर बटन चाहिए जिससे मैं ऐड फॉर्म पे जा सकूँ, तो लिस्टिंग में आके एक एंकर टैग डाल दो टॉप पे, यहाँ पर डाल देते हैं ए लिंक, ठीक है। कहाँ पर जाना चाहिए? add_form.php पे। तो add यूजर, न्यू यूजर नाम के बटन, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा, यहाँ से बैक, ठीक है। आप कैंसिल करके पुराने पेज पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ऐड फॉर्म पे आ गए हैं, तो यहाँ से मैं लिस्टिंग में जैसा लिंक बनाया वैसे वहां पर भी एक लिंक बना सकता हूँ। लिस्टिंग डॉट पीएचपी, एड न्यू यूजर, तो यहाँ से वो लिस्ट, ठीक है। तो ऐसे हाइपरलिंक से आप HTML के हाइपरलिंक का यूज करके एक से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज पता चल गई होगी। डिलीट वाला फंक्शनलिटी भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वो भी आप इजीली कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर एक डिलीट वाला बटन भी ऐड करके दिखा देता हूँ। लेट्स से ये रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है, टीडी देखो $records of ID। सिर्फ लिस्टिंग में आईडी दिखती है क्या? उतना चाहिए। आईडी तो नहीं दिख रही है। रिकॉर्ड्स ऑफ, हाँ, डॉलर आई एंड देन आईडी, ठीक है। चलो, 1 से लेकर 7 तक आईडी यहाँ पर शो कर दी है। अभी मुझे वो डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर एक बटन डाल दूंगा। बटन का नाम रहेगा, बटन की जगह एंकर टैग डाल देते हैं, ए स्पेस href इक्वल्स टू डिलीट डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू ये वाला आईडी। रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पर ये जो आईडी है इसको मैं, हाँ, एंकर टैग तो बटन बंद भी करना चाहिए ना हमने, तो एंकर टैग को बंद कर देते हैं, ठीक है। ये न्यू लाइन में ले लेते हैं टीडी, थोड़ा सा बड़ा कोड हो रहा है इसलिए। और यहाँ पर डिलीट नाम की बटन भी दिखा दें, डिलीट, ठीक।
तो इस पे हुवर करते हैं, नीचे देखो delete.php id इक्वल्स टू 7, यहाँ पर देखना। वैसे यहाँ पर delete.php id मतलब हर एक के लिए यूनिक आईडी तो शो कर रहा है। अब लेट से मुझे ये टेस्ट यूजर वाला 4th नंबर करेगा, तो delete.php तो है ही नहीं अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे, delete.php को बना लेंगे, delete.php को बना लेंगे। डिलीट डॉट पीएचपी में कहीं ना कहीं तो डिलीट का कोड रहेगा ही नहीं, यहाँ पर देखते कहाँ है, डिलीट डिलीट डिलीट, ये देखो डिलीट डेटा, डिलीट डेटा वाला कोड ले लेंगे। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें कौन सा चाहिएगा, इस पीडीओ पीएचपी डेटाबेस ऑब्जेक्ट वाला। ठीक, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होंगे तो हमें ऐसा ही पीडीओ वाला चाहिए। पेस्ट कर देते हैं, बाकी सारी चीजें तो एज इट इज यहाँ से उठा लेते हैं हम, कौन सी, डेटाबेस कनेक्शन एंड ऑल, ओके। एंड डिलीट करने वाला कोड यहाँ पर, डिलीट फ्रॉम, मेरे केस में है यूजर्स, और वेयर आईडी इक्वल्स टू, अब मुझे पता है कि आईडी कहाँ से आने वाली है, ऊपर से आने वाली है, $_request, ये देखो आईडी। ठीक है, तो ये आईडी मुझे रिसीव कहाँ होती है, $request के अंदर, तो इसके अंदर आईडी। एंड जब ये हो जाएगा तब ऑब्वियसली आपको क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है, तो रिडायरेक्ट वाला कोड तो मेरे पास ऑलरेडी है, हेडर लोकेशन window.location.href जैसे यहाँ पर हेडर लोकेशन है, तो जैसे ही यहाँ पर पेस्ट करेंगे ये डिलीट हो जाना चाहिए, तो 4th नंबर का रिकॉर्ड अभी डिलीट हो जाएगा, देखा, डिलीट 5वें नंबर का रिकॉर्ड, ये भी डिलीट। ठीक, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिलीट वाला कोड भी ट्राई कर सकते हो। चलो मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ कि अपडेट वाला कोड आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ओके। आप उसको फॉर्म में फिलअप करवा के फिर उसको ट्राई करवा सकते हो। ओके चलो गाइज, आपको अगर वीडियो में पॉसिबिलिटीज पता चल गई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ओके। चलो थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।